गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो जहां मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूं। और आज देखिए आप आंटी का प्यारा सा डांस जो सेब के गोदाम में हो रहा है, सेब को हाथ में लेके हो रहा है। तो ये हमारे जब भी कुछ खेतों में काम होता है, घास काटने का होता है, मक्की गुड़ाई का होता है, आलू निकालने का होता है, कुछ भी फसल का काम होता है तो या खुदाई का काम होता है, तो आंटी के आपको डांस बहुत सारे देखने को मिले हैं मेरे वीडियो में। तो अभी सेब के सीज़न में भी आप आंटी का डांस देखिए। अभी मैंने गाना नहीं सुनाया आप लोगों को, वो वॉइस ओवर कर दी है मैंने, क्योंकि वही कॉपीराइट का प्रॉब्लम होती है, इसलिए गाना नहीं सुनाया मैंने आपको कि ये नेपाली गाना था या पहाड़ी गाना था। एक्चुअली मिक्स गाना था। तो ये अपने भाई जी को, मेरे हस्बैंड को भी बोल रहे थे कि आप भी डांस करो मेरे साथ। तो ऐसे ही पागल है ये दोनों, कभी भी शुरू हो जाते हैं डांस करना। और बाद में जैसे मैं खाना लेके आई थी, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि मैं खाना लेके आई थी। तो खाना मीन्स दाल लेके आई थी, चावल चपाती मुझे यहीं पे बनानी थी बगीचे में ही। तो मैं दाल लेके आई थी एक्चुअली बाल्टी में, क्योंकि टिफ़िन में अगर आप दाल लाते हो ना तो इतने लोगों को दाल नहीं हो सकती। तो मैं पूरी बाल्टी में लेके आई ताकि उसको आसानी से उठाया भी जा सके और काफ़ी लोगों के लिए भी हो जाती है वो दाल। तो यहाँ बन रही मेरी चपातियाँ। तो बगीचे वाले घर में सब कुछ है, यहाँ पे बर्तन रखे हुए, गैस भी है यहाँ पर। और कुछ भी आपको नमकीन बिस्किट कुछ भी खाना हो तो कभी हम सीज़न के टाइम में साथ लेके रखते हैं। तो क्योंकि जो बेचारे पेटियाँ ढोने आते थे शाम को, उनको भूख लगी होती थी, तो वो एजेंसी वाले आते थे, वो 5 बजे के बाद अपनी दिहाड़ी पूरी करने के बाद आते थे। तो उनको मैं 2-3 बिस्किट के पैकेट यहाँ पे, कुछ पहले मम्मी ने रखे हुए थे, कुछ मैं लेके आई थी कि जैसे वो आएंगे तो चाय के साथ उनको वो थोड़ा सा ऑफ़र करेंगे। वैसे बिस्किट से भूख तो नहीं बुझती। भूख तो आपकी फुल्का चपाती चावल, फुल्का चपाती मतलब हमारे फुल्का बोलते हैं चपाती के लिए। तो मैंने आपको वो शब्द भी एक बता दिया, फुल्का। ये देखिए फुल्का मेरा बन गया है। फुल्का मतलब जो फूलता है उसको बोलते हैं फुल्का। तो वो मेरी चपातियाँ कुछ बन गई है। तो चावल भी बन चुके थे, क्योंकि जब मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था पहले वाला, तो उसमें मैं चावल धो रही थी और मैंने प्रेशर कुकर में पानी गर्म करने को लगा लिया था। तो चावल मेरे पक चुके हैं। चावल पकने में पूरा 1 दिन लगा, मतलब पहले बीच में गैप था एक वीडियो का, तो 1 दिन छोड़ के चावल पके, तीसरे दिन को वीडियो में पके। वैसे तो 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं चावल। तो जैसे 1 बजने को आया था जब मैं उनको खाना सर्व कर रही थी। तो खेतों में जो काम करने के बाद खाना खाने का मज़ा आता है ना, उसका अलग ही आनंद होता है। घर में तो अब हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें बनाते हैं, बट जो मज़ा खेतों में आता है ना खाने का, वो भी तब जब आप, ये तो हम घर में ही खा रहे हैं खाना, पर आप खेत में खाओ अगर, बिल्कुल खेत में बैठ के, मिट्टी में बैठ के, वो खाने का मज़ा, आनंद ही कुछ और होता है। वो डाइजेस्ट भी एकदम से होता है और टेस्ट भी उसका अलग ही होता है। तो यहाँ पे चलो मैंने खाना डाल दिया है। तो ये हरी मिर्ची बोलते थे, मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो ये दाल डालना शुरू कर दिया है मैंने, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाल्टी में दाल लेके आई थी। तो काफ़ी दाल लेके आई थी कि कम नहीं पड़नी चाहिए। तो शाम को क्योंकि हम जैसे थक के जाते हैं ना, बस थोड़ी सी सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं और साथ में एक एडिशनल आपकी दाल बच जाती है, तो हम उसको भी खा लेते हैं, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि खाने के लिए ही हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी का है, चाहे वो कुकिंग का है, चाहे वो व्लॉगिंग का है, चाहे वो आपके सेब ढोने का है, मतलब किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, सिर्फ इस 2 वक्त की रोटी के लिए ही इतनी भाग दौड़ की जा रही है। अरे यार देखे क्या हमारा ले रही है, दे रही है क्या यार, ये भी ले जाना था। पापा का भी आएगा म्यूजिक साथ में। हो गया। ये है जी हमारे काठमांडू के बंदे, स्पेशल से भरने आए हैं। मन बहादुर अर्घा खांची से ही, अर्घा खांची शर्मा रहे हैं। शर्मा जी है ना, तो शर्मा भाई। ये अंदर हमारे ग्रेडर साहब, ये है जी बुटोल के रहने वाले। कहाँ के सर आप रहने वाले? बुटोल से। आपको पूछ रहा हूँ ग्रेडर साहब को। मेरे को? हाँ जी, हाँ जी। क्या? मैं क्या, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुड़ोगी के। अच्छा बुड़ोगी के। अच्छा अच्छा, मैं सोचा बुटोल के होने कहीं। खिड़की रख दे इसको। ये लो जी, ये है कांतिपुर की। एक लखनऊ की,
ये हमारे प्रमाणों की माता जी। इधर देखो, ओ प्रमाणो जी। ये हाँ, थोड़ा सा धूप में चले हैं, ऐसे काड़े नहीं है वैसे, ये थोड़े धूप में चल गए हैं। कैमरामैन रुकुम के, कैमरामैन रुकुम के इनका भी ले लो भाई साहब का। लिया। अच्छा, हमारा तो लो जी। और थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देख लो। मौसम साफ है। गांव में रहने का एक और फ़ायदा क्या है, बहुत सारी फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे देखो, मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और एक यहाँ लगा है खीरा। इसको तो मुझे निकालना है, ककड़ी बोलते हैं वैसे, खीरा तो होता है जो मार्केट में मिलते हैं आपको छोटे छोटे खाने के लिए। ये लोकल खीरा, ये ऐसे कांटे होते हैं इसमें। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको बीच में, ये कांटे होते हैं। और वैसे कईयों में घने होते हैं, इसमें थोड़े कम है, निकल जाते हैं, ऐसे नहीं है। देखो कुछ अभी ऐसे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और कई जगह ऐसे फूल आ रहे हैं अभी। तो ये बेल नीचे लगेगी ज़मीन में तो अच्छे से नहीं पनपेगा ये, तो इसको ऐसे चढ़ाना पड़ेगा पेड़ में, बेल को। तो जितनी हाइट में जाएगी उतने फल लगते हैं। ये वो कितनी हाइट में चलेगी ये, और काफ़ी फूल लगे। जैसे धूपें काफ़ी ज़्यादा खिलेंगी वैसे ही काफ़ी खीरे लगने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ है नीचे कद्दू की बेल भी है, यहाँ पे अरबी के पत्ते भी हैं, जो पतोड़ पचीड़ धींदड़े बनते हैं जिसके। कद्दू तो मैंने आपको दिखाया ही था, अब थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया इसका, बाकी तो अभी छोटे ही हैं। देखो एक यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ भी लग रहा है एक, और एक कद्दू यहाँ लग रहा है। अब तो काफ़ी हो गए, काफ़ी लग गए अब तो। आज सिर्फ पेटी भरने का काम किया तो पेटियाँ भर चुकी है कुछ, तो अभी कुछ टाइम रह गया था तो, और कुछ सिलेक्टेड पेटियाँ ज़्यादा तैयार करनी थी, उसके लिए 3-4 कम पड़ रही है। तो हम अभी खेत की तरफ जा रहे हैं, मैं आंटी और रीता, हमने थोड़े से और निकालने हैं सेब। और ये देखिए गोल्डन के सेब कितने सुंदर लग रहे हैं। गोल्डन की और ग्रेनी स्मिथ ऐसे ही होते हैं। ग्रेनी स्मिथ थोड़ा सा इससे लाइट कलर का होता है, पर होता है ऐसे ही, होती यही वैरायटी, खट्टी वैरायटी है वो भी। यहाँ से निकाल लिए हैं क्योंकि यहाँ से किल्टा उठाते हैं ना जब, तो किल्टा लग जाता है पेड़ों की टहनियों में, जिससे सेब गिर जाते हैं नीचे। तो ये वाले पेड़, रास्ते वाले जो पेड़ थे वो पहले खाली कर लिए थे। खाली मीन्स के सेब निकाल लिए थे पहले इससे। ये देखिए ये पेड़ वाला पेड़ भी, ऊपर वाले वैसे रखे हैं अभी ऊपर। ये देखिए इसमें दिख रहे हैं अभी, इसमें है अभी सेब। और आज मौसम काफ़ी अच्छा था, अगर कल ग्रेडिंग करके भर जाते सारे सेब तो आज हम निकाल सकते थे। और मौसम की वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मौसम साफ़ हो तो खेतों में चला भी जा सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है खेतों में चलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिल्ला होता है नीचे। और आज काफ़ी साफ़ है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है पहाड़ियाँ और साथ में ये बादल। आजकल लोग खेतों में ही दिखते हैं क्योंकि सीज़न चला है सेब का, इसलिए घर में कम और खेतों में ज़्यादा दिखते हैं। अभी यहाँ पे निकालने को है, अभी ये वाला एरिया भी वैसे ही निकालने को। ये यहाँ रास्ते में साफ़ करती है ये वाले पेड़, जैसे मैंने बताया कि यहाँ किल्टा लेके जाना है। और ये गोल्डन वाले नहीं निकल, क्योंकि गोल्डन वाला सेब एक ऐसा सेब होता है जो काफ़ी लेट तक रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। जब अक्टूबर में आगे नवरात्रे आते हैं तो उसमें चढ़ते हैं ये। चढ़ने का मतलब पूजा में ये नहीं कि गोल्डन ही चढ़ेगा, गोल्डन इसलिए चढ़ता है क्योंकि काफ़ी लेट तक रहता है ये पेड़ों में। और अगर आप इसको स्टोर करके रखते हो तो काफ़ी लंबी लाइफ होती है इसकी। और यहाँ पे देखो ज़्यादा हो गई थी, टहनी भारी हो गई थी, तो इसको बोलते हैं, हमारी ये जो डंडा लगा के रखा है ये डंडा, इसको बोलते हैं झिंचू।
जो इसको सपोर्ट करता है, और फिर ऐसी रस्सियाँ लगाई जाती है जो ज़्यादा भार ना पड़े, और जो ऊपर वाली टहनी होती है जो मजबूत टहनी होगी उसमें बांध के रखेंगे। जैसे देखो इसमें बांध के रखा है ऊपर, और ये रस्सी ऐसे आई है, और ये देखो ताकि टूटे ना टहनियाँ। ये होते हैं, इनको बीमे बोलते हैं, सेब इनमें लगते हैं। ये देखिए इनमें लगते हैं सेब, ये बीमे होते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो सेब नहीं लगते। देखो ये बीमे हैं सारे, ये बीमे होते हैं। जो सेब लगता है देखो इनमें लगता है। ये देखो यहाँ से निकल गए ना, झड़ गए नीचे, ये देखो क्योंकि यहाँ से किल्टे लेके गए, ये देखिए नीचे गिरे। तो इनको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये बीमे होते हैं, इनमें सेब लगते हैं। ये सारे ये बीमे होते हैं। डिपेंड करता है कि कितना सेब एक टहनी में लगता है। इसकी थिनिंग भी करनी पड़ती है, अगर ज़्यादा घने लग जाए तो टहनी टूटने का डर होता है। और फसल जो होती है बहुत घनी लगेगी तो फिर साइज़ नहीं बनेगा। क्या, और आँख में पड़ गया कूड़ा, अब आंटी का निकालना पड़ेगा। आंखें दिखा रहे हैं क्या भयो, कूड़ा गए के वीडियो बना के पकड़ो बैग। इतना ब्राइट क्यों हो रहा है ये? हाँ, दवाई डाली नाक में। तो जी खेती बाड़ी के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो दिन भर जैसे सेब निकालने का, पेटियां भरने का, सेब साफ़ करने का काम चला रहा। शाम को हो गया काम शुरू, पेटियों को स्टेपल करने का, जो मैं हस्बैंड के साथ थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। तो जी ये है असली हड्डी नरम करने का काम। अगर संक्षेप में कहें, ये पेटी को स्टेपल कर रहे हैं, बट ये हड्डी नरम, ये नेपाली भाषा में बोलते हैं हड्डी नरम करना। ये हो गया स्टेपलिंग। ये स्टेपल हो गई, कुछ यहाँ हो गई है। और ये नीचे आपको ये दिख रहा है ना, जो ये बिछोना, ये एक्चुअली गाड़ियों के कवर रखे होते हैं हमने, हमारे क्योंकि सर्दी होती है, नीचे बैठने के लिए ठंडा लगता है, तो इसको बैठने के लिए। और ये पेटी स्टेपल हो रही है। अब मैं भी हेल्प कर लेती हूँ। लास्ट फाइनल चेकिंग इसमें होती है, इस राउंड में। और इन्हें एक साइड को हम ये ऐसे करते हैं, ये देखिए, क्योंकि भरते हुए कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ये फाइनल राउंड। और थोड़ा सा इसको इससे डस्टिंग की जाती है इसकी, ताकि ये शाइन मारे। इसका किसी का नाक बहता है जैसे। और इसमें स्टिकर लगाएंगे फिर। और ये है हमारे पास स्टिकर। यहाँ पर मैं भी हेल्प कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ, बट मैं अभी आपसे शेयर कर रही थी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। 2 टाइप्स के स्टिकर हैं, ये देखिए। तो इसमें अलग अलग रो में, जैसे ये एक रो छोड़ के दूसरा लगाएंगे, ऐसे हैं ये देखिए, ये लग रहे स्टिकर। लोग सोचते हैं कि सेब लोग इतने महंगे क्यों देते हैं। महंगे इसलिए देते हैं क्योंकि देखो कितनी मेहनत होती है, साल भर इनकी देख रेख करो, इसमें स्प्रे करो, खाद डालो, और लेबर चार्जेस आपको पता है कितने महंगे हैं अब। और इनकी केयर करो, कहीं इनमें कीड़ा लग गया है, कहाँ फंगस लग गया है। और उसके बाद फिर इनकी फूलों की केयर करो कि फूल कहीं ख़राब ना हो रहा। फिर इसकी पॉलिनेशन के लिए गमले लगाओ, फिर पॉलिनेटर के लिए कलमे लगाओ, जो ग्राफ्टिंग होती है वो। और उसके बाद फिर जब ये निकालना होता है, फिर इतने डेलिकेट होते हैं कि बड़ा ही आराम से निकालना पड़ता है इनको। फिर उसके बाद इनको ढो, फिर किल्टा खाली करो, मतलब पेड़ से निकाल के वही ढोना पढ़ता है। ढोने के बाद फिर आप प्रोसेस में आपको दिखाती रहती हूँ किसको। हाँ, ढुलाई, वही ना, ढोना, वही ढो, हाँ ढो। मैं बीच में पहाड़ी की भी कुछ शब्द बोले जा रही हूँ, तो इसलिए हस्बैंड मजाक उड़ा रहे हैं। और ये है शख्स वो जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और पर ये है कि इतनी सारी मेहनत होती है। फिर अभी जैसे हमने स्टेपल कर लिए, स्टेपल करने के बाद लेबर आएगी और लेबर ये उठा के जाएगी, फिर उनको अलग से देना पड़ेगा। और आपको पता है आड़ती कितना हम लोगों से जीएसटी कितना काटते हैं, पेटियों में भी और हर जो हम माल बेचेंगे उस पर भी। तो हम लोगों को क्या मिलता है वो लोग आप जान ही सकते हो। मेरे इतने बड़े वीडियो में जो मैंने हमेशा आपसे शेयर करती हूँ, काफ़ी बड़े बड़े वीडियो शेयर करती हूँ इस बारे में, कि किसानों को कुछ भी नहीं मिलता।
सिर्फ उन्हें मेहनत करनी मिलती है बस। यही है वो गरीब इंसान। ध्यान से देखिए इसे। नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है वो नहीं है, पर हमारी ये मेहनत होती है तो हमें मिलना भी चाहिए वो चीज़, इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि हम ना अपना हक मांगे। बाप जी आप यहाँ का मारे बीच में। तो चलिए जी, बातें बहुत सारी होगी, अब मैं स्टेपल करती हूँ इनके साथ। तो जी आपने हस्बैंड की बहुत सारी गप्पे सुनी होगी, ये हमेशा ऐसे मजाक करते हैं। और यहाँ पे पेटी स्टेपल करने का टाइम आ गया है, तो पापा को बोल के आए थे, पापा थोड़ा टाइम लगेगा, हम पेटियाँ स्टेपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी सीख रही थी कि कैसे पेटियों को स्टेपल किया जाता है। बहुत साल पहले मैं हस्बैंड से मैंने सीखा है, बट ये थोड़ी नई मशीन आई है, इसमें मुझे चलाना नहीं आता कि कैसे स्टेपल करते हैं। तो हस्बैंड पूरा सिखा रहे थे कि कैसे इसमें जो आपकी स्टेपल करने की स्टेप रोल होता है, कैसे उसको डालना है, कैसे उसको प्लग करना है। तो बहुत मुश्किल काम होता है भाई इन चीज़ों को ये करना, कैसे इसमें तार डालते हैं, जो सील बोलते हैं, उस सील में कैसे तार डालते हैं, मैं सीख रही थी। मैं भूल गई, एक्चुअली मैं पूरा काम करती थी, 2-3 साल में लगातार नहीं गई। तो गई थोड़ी देर के लिए गई जाती थी, और स्टेपल करने का काम छोटू ही करता था। पर इस बारी मैंने पूरी सीज़न में हस्बैंड की और छोटू रीता आंटी की हेल्प की है। तो मैं यहाँ पे सीख रही थी किस तरीके से जैसे स्टेपल करते हैं पेटी। तो थोड़ा सा मुझसे स्लो हुआ काम, बट मैंने किया तब भी। तो मेरे से जैसे तार नहीं डाली जा रही, तो मुझे इस वाले वीडियो को मैंने जैसे इसमें भी वॉइस ओवर कर दी है। तो हस्बैंड मुझे गुस्सा कर रहे थे, कितने सालों से तू स्टेपल कर रही है पेटी, तुझे अभी तक पता नहीं है। बट कोई बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक तो चली रहती है, रोज़ का काम है, ये कोई नई बात नहीं है। बोलते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है, वो तो फिर प्यार ही क्यों होता है अगर लड़ाई होनी होती है। चलिए, तो एक मजाक हो गया, पर ये कि काम सीखना चाहिए। वो ये नहीं कि ये सिर्फ जेंट्स का काम है तो वही करें, लेडीज़ को भी पूरे काम आने चाहिए, जो लेडीज़ के काम है वो जेंट्स को भी आने चाहिए। तो वही काम हम दोनों यहाँ पे कर रहे थे। और पेटी उठाने का हो, और क्योंकि अकेला बंदा तो थक जाता है, तो मैं पूरी हेल्प कर रही थी, पेटी उठाने का भी, स्टेपल करने का भी। तो बल्कि हस्बैंड बोल रहे थे कि लेडीज़ को ज़्यादा भार नहीं उठाना चाहिए, बट मैं ऐसा कुछ नहीं, बचपन से हम ये काम करे जा रहे हैं, तो आदत बनी है एक ये काम करने की। पर कोशिश ही करनी चाहिए लेडीज़ को कि बहुत ज़्यादा भार ना उठाएं। बट ये थोड़ा कम भार है, बहुत ज़्यादा भार नहीं है पेटी का कि हम इसे उठा ना सकें। बट आप रेगुलर जो आप काम करते हो ना, उसमें आपकी कमर दर्द हो ही जाती है। तो नेपाली को सलाम है जो इतना काम करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बन जाती है डिटेल, जो पापा डिटेल बना रहे हैं, जो सेब के साथ जाती है, और हस्बैंड कर रहे हैं आराम। अभी वीडियो में बहुत कुछ है, आप देखते जाइए, बस वीडियो का आनंद लीजिए।